जय हिंद दोस्तों। बिहार दरोगा मद्य निषेध एग्जाम जो कि 28 जनवरी को है, उसके लिए साथियों आज की इस वीडियो में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और साइंस को मिलाकर टोटल 70 सिलेक्टेड क्वेश्चंस को कवर करेंगे, जो कि साथियों आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। और साथियों अब आपके एग्जाम में केवल 20 दिनों का ही समय बचा हुआ है, इसलिए साथियों आप सभी सेशन को बिना स्किप किए लास्ट तक पूरा ध्यानपूर्वक देखिए। और आज के 70 क्वेश्चन में आपका क्या स्कोर रहता है, सेशन के लास्ट में आपको कमेंट करके बताना है। तो चलिए फटाफट से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। तो साथियों पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक ने महामल्ल की उपाधि धारण किया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए आप सभी आंसर बताइए। और देखिए साथियों प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर देना है, जिससे आप सभी का प्रॉपर तरीके से रिवीजन भी हो सके। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर याद कर लीजिए, नरसिंह वर्मन प्रथम ने। याद रखिएगा, नरसिंह वर्मन प्रथम ने ही महामल्ल की उपाधि धारण किया था। और साथियों इन्होंने वातापी कोंड की भी उपाधि धारण किया था। नरसिंह वर्मन द्वितीय की बात करें तो कांचीपुरम के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। अगला क्वेश्चन देखिए, मंदिर बनाने की कला का विकास सर्वप्रथम किस काल में हुआ था। बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ये वही क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो देखिए साथियों मंदिर बनाने की कला का जो विकास है सबसे पहले गुप्त काल में हुआ था। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। अब देखिए गुप्त काल की बात करें तो सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी किया गया था गुप्त काल में। और गुप्त काल के सोने के मुद्रा को कहा जाता था दिनार। याद रखिएगा क्या कहा जाता था, दिनार। आगे देखिए यूनानी शासक मिनांडर को पराजित किसने किया था। बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर करना है। तो देखिए साथियों यूनानी शासक था मिनांडर और इसको पराजित किया था पुष्यमित्र शुंग ने। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है पुष्यमित्र शुंग कौन थे। तो याद रखिएगा शुंग वंश की स्थापना इन्होंने ही किया था, पुष्यमित्र शुंग ने। अगला क्वेश्चन देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य मगध की राजगद्दी पर कब बैठा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आप सभी आंसर कीजिए। तो देखिए साथियों यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही जवाब है ए ऑप्शन 322 ईसा पूर्व में। याद रखिएगा 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य मगध की राजगद्दी पर बैठा था। और चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें तो ये जैन धर्म का अनुयायी था। और इनको जैन धर्म की दीक्षा किसने दिया था पूछा जाता है, तो भद्रबाहु ने दिया था चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म की दीक्षा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस वेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। तो साथियों यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही जवाब है अथर्ववेद में। आपको याद रखना है अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा बताया गया है। वेद टोटल 4 है, जिसमें से ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है और इसी में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। आगे देखिए मोहम्मद बिन तुगलक ने किसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आंसर कीजिए। और साथियों अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने किसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। तो याद रखिएगा इब्न बतूता को। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। ये मोरक्को का यात्री था और इनकी पुस्तक याद रखिएगा रहला नाम की पुस्तक ये इब्न बतूता के द्वारा लिखा गया है। आगे देखिए दिए गए प्रश्न में कौन सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर देखिए दीवान ए खैरात क्या है, फिरोज शाह तुगलक बिल्कुल सही है। और दीवान ए खैरात क्या था, तो ये दान विभाग था। दीवान ए अर्ज क्या था, सैन्य विभाग था। दीवान ए कोही क्या था, कृषि विभाग था। और दीवान ए मुस्त खराज क्या था, तो ये वित्त विभाग था। और इसकी स्थापना किया था फिरोज शाह तुगलक ने नहीं किया था, इसकी स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। तो यहाँ पर डी ऑप्शन ही हमारा सुमेलित नहीं है, बाकी ये सभी सुमेलित है। आगे देखिए अकबर ने किस वर्ष स्वयं को हरमदल से मुक्त किया था। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर है 1562 में। और साथियों आपको ध्यान रखना है 1562 में ही अकबर ने दास प्रथा का अंत किया था। उसके बाद 1563 में इन्होंने
तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया था। फिर 1564 में इन्होंने जजिया कर की समाप्ति किया था। फिर 1582 में इन्होंने इलाही धर्म की स्थापना किया था और 1583 में इन्होंने इलाही संवत की शुरुआत किया था। इन सारे डेटों को याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। आगे देखिए, किसके शासनकाल में बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाता था? तो साथियों यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही जवाब है अलीवर्दी खां। किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया था? तो ये किया गया था वॉरेन हेस्टिंग के समय काल में। और इसका कार्यकाल कब से कब तक था? तो 1774 से लेकर 1785 तक, इसे भी याद रखिए। आगे देखिए, बंगाल विभाजन प्रभावी यानी कि लागू कब हुआ था? तो इसे याद रखिएगा, बार बार पूछा जाता है। 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ था। और साथियों, इसी बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 को क्या हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन की घोषणा होती है। आगे देखिए, भूमिज विद्रोह का संबंध किस राज्य से था? और देखिए साथियों, अगर आपको आज का सेशन थोड़ा बहुत भी पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप सभी सेशन को साथ में लाइक करते चलिए और सेशन को अधिक से अधिक अपने सभी मित्रों के साथ एक बार शेयर कर दें। तो भूमिज विद्रोह का संबंध किससे था? तो याद रखिएगा झारखंड। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। अगर ऑप्शन में झारखंड ना मिले तो आंसर पश्चिम बंगाल भी दे सकते हैं। किसने कहा था कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं? तो ये कहा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। लॉर्ड कर्जन के समय में बंगाल का विभाजन हुआ था। लॉर्ड डफरिन के समय में क्या हुआ था? तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। जालियांवाला बाग जांच से संबंधित हंटर कमेटी की रिपोर्ट को प्रकाशित की गई थी किस वर्ष में? और देखिए साथियों, प्रश्नों के साथ हम आपको जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट को बता रहे हैं आपको केवल ध्यानपूर्वक सुनना है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? 1920 में। याद रखिएगा, जालियांवाला बाग हत्याकांड की घटना 13 अप्रैल 1919 को हुआ था पंजाब के अमृतसर में। किसके समय में? तो चेम्सफोर्ड के समय में। भारतीय विद्रोह के कारण पुस्तक के लेखक है। देखिए, भारतीय विद्रोह के कारण ये एक पुस्तक का नाम है और इसके लेखक कौन है? तो याद रखिएगा, सर सैयद अहमद खां। आगे देखिए, अलकनंदा और पिंडार नदी का संगम स्थल कहलाता है। अब यहाँ से आपको और भी क्वेश्चन याद रखने हैं, पूछा जाता है। तो सबसे पहले अलकनंदा प्लस पिंडार नदी का जो संगम है ये कर्णप्रयाग कहलाता है। रुद्रप्रयाग क्या है? तो अलकनंदा प्लस मंदाकिनी के संगम को रुद्रप्रयाग कहा जाता है और अलकनंदा प्लस भागीरथी के संगम को देवप्रयाग कहा जाता है। सारे फैक्टों को ध्यान रखें, पूछा जाता है। किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की बहुलता होती है? और देखिए साथियों, आज के सेट में आपके जितने भी क्वेश्चन सही हो रहे हैं आप लोग साइड में कॉपी में लिखते चलिए। फिर आपको देखना है आज के 70 क्वेश्चन में आपने कितने क्वेश्चन सही किए। तो किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की बहुलता होती है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है काली मिट्टी में। काली मिट्टी का दूसरा नाम पूछा जाता है जो कि रेगुर मृदा है और इस मिट्टी में सबसे अधिक कपास की खेती की जाती है। जलोढ़ मिट्टी भारत में सबसे अधिक है, याद रखिएगा। दक्षिण अंडमान एवं लघु अंडमान को कौन जोड़ता है? तो साथियों, दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान को डंकन पास जोड़ता है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। पाक स्टेट की बात करें तो ये तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य में है, याद रखिएगा। 10 डिग्री चैनल आप सभी जानते हैं छोटा अंडमान और कार निकोबार के बीच में है। नंदा देवी एवं नंगा पर्वत किस हिमालय के भाग है? तो साथियों, नंदा देवी और नंगा पर्वत जो है याद रखिएगा ये हिमाद्री के भाग है। हिमाद्री को वृहत हिमालय भी कहा जाता है।
आगे देखिए म्यांमार के साथ कितने भारतीय राज्यों की सीमा लगती है। और देखिए साथियों, जितने भी चैनल पर पहली बार आए हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना है, जिससे एग्जाम से रिलेटेड कोई भी नया वीडियो डाला जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो म्यांमार के साथ याद रखिएगा टोटल 4 भारतीय राज्यों की सीमा लगती है। कौन कौन सा? अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर। आगे देखिए काराकुम रेगिस्तान कहाँ पर स्थित है? तो साथियों काराकुम रेगिस्तान की बात करें ये तुर्कमेनिस्तान में स्थित है। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। और तुर्कमेनिस्तान की राजधानी कहाँ पर है? अशगाबत। यहाँ पे लिख देते हैं अशगाबत। देश और राजधानी से संबंधित भी आपके एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसे याद कर लीजिएगा। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा झील रूस में स्थित नहीं है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है विनिपेग झील। ये रूस में नहीं है, ये कनाडा में है। दिए गए विकल्पों में कौन सा देश भू आवेष्टित देश नहीं है? तो इसका आंसर याद रखिएगा पलाऊ। अगला क्वेश्चन देखिए पंबा सिंचाई परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो साथियों पंबा सिंचाई परियोजना जो है याद रखिएगा ये किस राज्य में स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 24 के लिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ये केरल राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, केरल। बिहार के किस क्षेत्र में सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए आंसर बताइए। तो साथियों याद रखिएगा बिहार के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन होता है। और भारत में पूछे सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो याद रखिएगा कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। रेखीय समिति का संबंध किस कर से है? तो इस क्वेश्चन को हमने पहले भी बताया था, अप्रत्यक्ष कर से संबंधित है। और जीएसटी जो है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये भी एक प्रकार का क्या है? अप्रत्यक्ष कर है। भारत सरकार की कौन सी परियोजना वर्ष 2015 में शुरू नहीं किया गया? तो यह है भारतमाला परियोजना। अगला क्वेश्चन देखिए किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राउरकेला इस्पात संयंत्र को स्थापित किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लीजिए। तो साथियों यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही जवाब है दूसरी पंचवर्षीय योजना। और दूसरा पंचवर्षीय योजना जो है ये 1956 से लेकर 1961 तक चला था। और दूसरा पंचवर्षीय योजना जो है पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। और दूसरे पंचवर्षीय योजना में राउरकेला इस्पात संयंत्र के साथ साथ भिलाई हो गया, दुर्गापुर हो गया, इन सभी की स्थापना होती है। अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से शिक्षा किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। आरबीआई द्वारा कॉमर्शियल बैंकों से जिस दर पर नगद राशि प्राप्त की जाती है उसे क्या कहते हैं? साथियों इसे कहा जाता है, ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा बी, रिवर्स रेपो दर। संविधान के किस अनुसूची में कर एवं शुल्क लगाने का प्रावधान है? तो याद रखिएगा ये है 7वीं अनुसूची में। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। 9वीं अनुसूची की बात करें तो ये भूमि सुधार से संबंधित है। भारतीय संविधान के अंतर्गत लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ पर देख सकते हैं? सही जवाब है प्रस्तावना में। याद रखिएगा प्रस्तावना को अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है, जबकि प्रस्तावना की भाषा को ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से, मौलिक कर्तव्य को रूस से, मौलिक अधिकार को अमेरिका से। किस मौलिक अधिकार का लक्ष्य सामाजिक भेदभाव का उन्मूलन करना है? यह है समानता का अधिकार, जो कि आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक में है। स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24 में है, आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 में।
किस संशोधन के तहत राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार प्रदत्त की गई है? तो ये संशोधन है 44वां संशोधन, जो कि 1978 में हुआ था। प्रथम स्पीकर कौन थे जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? इस पर भी स्टार मार्क कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा कौन थे, जीवी मावलंकर। सूचना के अधिकार अधिनियम को राष्ट्रपति द्वारा कब स्वीकृति प्रदान की गई थी? इस पर भी स्टार मार्क कीजिए एग्जाम के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये किया गया था जून 2005 में, और लागू पूछे तो 12 अक्टूबर 2005 को किया गया था। यहाँ पे स्वीकृति पूछा गया है तो जून 2005 होगा, अगर लागू पूछा जाता तो 12 अक्टूबर 2005 आपको आंसर करना है। बिहार में पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 37 के लिए आंसर हो जाएगा पंचायत सचिव करता है। हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता कब दी गई? सही जवाब है वर्ष 1939 में। पूरा डेट है 14 सितंबर 1939 को, इसलिए प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर के दिन हिंदी दिवस मनाया जाता है। पंचायती राज किस सूची का विषय है? तो देखिए इस क्वेश्चन को पहले भी हमने आपको बहुत बार बताया है। पंचायती राज जो है राज्य सूची का विषय है। पंचायती राज की बात करें तो इसको संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला था? तो 73वां संशोधन से पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। हरित गृह प्रभाव का अर्थ क्या है? यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट का अर्थ क्या है? सही जवाब है वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण वायुमंडल में तापमान का बढ़ना। निम्नलिखित गैसों में कौन सी एक गैस पृथ्वी पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों है? चलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन देखिए, कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा ये जैव सुरक्षा समझौता से संबंधित है। भारत में मैंग्रोव वनस्पति सर्वाधिक कहाँ पर पाई जाती है? तो सबसे अधिक सुंदरवन के डेल्टा में पाई जाती है, जो कि पश्चिम बंगाल में है। अगला क्वेश्चन देखिए, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? अब यहाँ से आपको 3 क्वेश्चन ध्यान रखना है। सबसे पहला वन्यजीव संरक्षण अधिनियम ये 1972 में पारित किया गया था। उसके बाद आपको ध्यान रखना है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, जो कि 1986 में आया था, और प्रोजेक्ट टाइगर पूछा जाता है 1973। तीनों को याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा नहीं लिखा गया है? तो ये पुस्तक है नेचर की ओर, याद रखिएगा। ये मोरारजी देसाई के द्वारा लिखा गया है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को किस वर्ष पहली बार नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया था? ध्यान दीजिए, महात्मा गांधी को नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है, सिर्फ नामित किया गया था। और पहली बार नामित कब किया गया था? तो याद रखिएगा 1937 में, और आखिरी बार पूछे तो 1948 में। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वियना में है। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। और इसकी स्थापना कब होती है? 1966 में। जेनेवा में WHO WTO का हेडक्वार्टर है। चंद्रमा तल पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा है? तो चंद्रमा तल पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान था अपोलो 11। अगला क्वेश्चन देखिए, किस राज्य में प्रसिद्ध रत्नागिरी मठ स्थित है? तो ओडिशा राज्य में स्थित है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखिएगा। एक संतुलित रासायनिक समीकरण किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर आधारित होता है। निम्नलिखित में से कौन एक दुर्बल अम्ल यानी वीक एसिड है?
तो ये है CH3COOH, याद रखिएगा। HCl क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है? तो 53 के लिए आंसर हो जाएगा कैल्शियम। कार्नेटाइट निम्न में से किस धातु का अयस्क है? सही जवाब है ऑप्शन सी, याद यूरेनियम का अयस्क है कार्नेटाइट। निम्नलिखित वाक्यों पर विचार कीजिए और बताना है इनमें से कौन सा कथन सत्य है। क्लोरीन एवं ब्रोमीन हैलोजन वर्ग के तत्व है, बिल्कुल सही है। गोल्ड तथा प्लेटिनम उत्कृष्ट धातु के उदाहरण है, ये भी सही है। लेड ऑक्साइड को लिथार्ज कहा जाता है, ये भी सही है। तो यहाँ पर 55 का आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 और 3 सभी सही है। किसी विलयन में विलयन की कुल मात्रा तथा उसमें मिश्रित विलेय की कुल मात्रा का अनुपात क्या कहलाता है? तो याद कर लीजिए, विलयन की सांद्रता कहलाता है। निम्नलिखित में से किसे लकड़ी के अल्कोहल के रूप में जाना जाता है? तो लकड़ी के अल्कोहल के रूप में मेथिल अल्कोहल को जाना जाता है। और देखिए साथियों, अगर आपने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, फटाफट से आप सभी सेशन को लाइक करें। पौधे के मूल यानी कि जड़ द्वारा जल का अवशोषण किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो देखिए, पौधे के जड़ द्वारा जल का जो अवशोषण होता है ये होता है परासरण प्रक्रिया के द्वारा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। निम्न में से कौन सा लवक फूलों तथा बीजों को विभिन्न रंग प्रदान करता है? तो ये है क्रोमोप्लास्ट। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। क्लोरोप्लास्ट क्या करता है? पत्तियों में पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट, और ल्यूकोप्लास्ट ये जड़ में पाया जाता है। निम्न में से कौन सा फ्लोएम का भाग नहीं है? तो देखिए, वाहिकाएं ये फ्लोएम का भाग नहीं है। जल संवहन नाल तंत्र की उपस्थिति किस संघ के जंतुओं का लक्षण है? तो याद रखिएगा, इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, इकाइनोडर्मिटा। रक्त के थक्का बनने में मदद करते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? थ्रोम्बोसाइट। निम्न में से कौन सा रोग संक्रामक रोग का उदाहरण है? तो साथियों, मलेरिया जो है संक्रामक रोगों का उदाहरण है। मधुमेह की बात करें तो पूछा जाता है ये किसके कारण होता है? तो इंसुलिन के अल्पस्राव के कारण मधुमेह होता है। और विश्व मधुमेह दिवस प्रत्येक वर्ष 14 नवंबर के दिन मनाया जाता है। भैंसों की उत्तम नस्ल मेहसाना और सुरती किस क्षेत्र में पाई जाती है? सही जवाब है गुजरात। निम्नलिखित में से पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो ये हार्मोन है ऑक्सिन। पृथ्वी के ध्रुव पर जी का मान होता है। तो ध्रुव यानी कि पोल पर पूछा गया है, और पोल पर जी का मान सबसे अधिक होता है, और सबसे कम पूछे तो विषुवत रेखा पर। फोटोन कण की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो फोटोन कण की खोज जो है आइंस्टीन के द्वारा किया गया था। जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या अपवर्तित रहता है? तो इसमें आवृत्ति जो है वो अपवर्तित रहता है। नाभिकीय रिएक्टर में किसका प्रयोग नियंत्रक छड़ के रूप में किया जाता है? तो याद रखिएगा, सही जवाब है बोरॉन या फिर कैडमियम का इस्तेमाल होता है नियंत्रक के रूप में। दिए गए विकल्पों में से कौन सदिश राशि का उदाहरण नहीं है? यहाँ पर ध्यान दीजिए, नहीं पूछा गया है। सही जवाब है कार, ये अदिश राशि है, जबकि बल, त्वरण ये सभी क्या है? सदिश राशि के उदाहरण है। तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। अब आप लोग कमेंट करके बताइए आपने 70 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही किए।